नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। आपको बता दें कि जयंत चौधरी के बीजेपी में जाने की अटकलों के बीच अब बड़ी खबर सामने आ रही है। जिस चौधरी चरण सिंह जी के लिए लगातार भारत रत्न की मांग की जा रही थी, इसे लेकर उन्होंने आंदोलन भी किया था। आखिरकार मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने का ऐलान कर दिया है। जी हां, चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने का ऐलान कर दिया गया है, जिसके बाद जयंत चौधरी का कहना है कि मोदी जी ने दिल जीत लिया है। जिसके बाद जयंत चौधरी की बीजेपी में जाने की अटकलें और भी ज्यादा तेज हो गई है। बता दें आपको कि सिर्फ चौधरी चरण सिंह जी नहीं बल्कि और कई सारे दिग्गज नेताओं का नाम भी सामने आया है, जिसे मोदी सरकार भारत रत्न से नवाजने वाली है। आखिर कौन है ये लोग, किनके किनके नाम की घोषणा की गई है जिन्हें भारत रत्न दिया जाएगा, आइए विस्तार से जान लेते हैं। इसके बाद हम आपको बताएंगे जयंत चौधरी के बारे में। साथ ही साथ आपको बता दें कि उमर अब्दुल्ला द्वारा बड़ा बयान दिया गया और खुद कह रही हैं कि एनडीए 400 पार हो जाएगी क्योंकि इंडी गठबंधन कमजोर हो चुका है। तो जिनको अब भारत रत्न जो है देने का जो ऐलान किया गया है, 3 लोग हैं एक साथ 3 भारत रत्न देने का जो है ऐलान किया गया है। पहला नाम है चौधरी चरण सिंह जी का, दूसरा जो नाम है वो नरसिम्हा राव जी का है और तीसरा जो नाम है वो एमएस स्वामीनाथन जी का है। ये 3 नाम जो है सरकार द्वारा चयनित किए गए हैं। बहुत बधाई। और चौधरी चरण सिंह जी के लिए मांग समाजवादियों ने भी की थी अभी कुछ दिन पहले, आपको याद होगा। और जितने लोगों को भी भारत रत्न मिला है, मैं उनको बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। इधर बात नहीं हुई है और जो बातें हो रही है वो सब अखबारों में छप रही हैं, तो आप ही के माध्यम से हम लोग जानकारी पा रहे हैं। इसे जितने भी किसान नेता और जितने भी दलों ने जो समय समय पे मांग की थी, उन सबको बधाई और धन्यवाद, जिनकी के परिणाम आज दिखाई दे रहा है कि देश के पूर्व में रहे प्रधानमंत्री, किसान नेता, और उन्होंने पूरी जिंदगी अपनी लगा दी थी गरीब किसान को खुशहाली के रास्ते पे लाने के लिए। और इन 3 लोगों को जो है, इन 3 लोगों को भारत रत्न देने का फैसला किया गया है। चौधरी चरण सिंह के अलावा कांग्रेस पार्टी के पूर्व प्रधानमंत्री हैं पीवी नरसिम्हा राव जी, जिनको भारत रत्न देने का ऐलान किया गया है। बता दें आपको कि नरसिम्हा राव जी पूर्व प्रधानमंत्री तो रहे और उन दौरान भी बाबरी से जुड़ा हुआ एक इंसिडेंट हुआ था, जिसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। तो एक उनका भी नाम जो है काफी बड़ा एक हाईलाइट रहा, जिसमें भारत रत्न देने का जो बात कहा गया है। वहीं आपको बता दें कि कांग्रेस ने पीवी नरसिम्हा राव का तिरस्कार किया था और उनकी मौत के बाद पार्टी कार्यालय तक में श्रद्धांजलि नहीं दी गई थी, लेकिन आज मोदी सरकार द्वारा उन्हें भारत रत्न से नवाजने के लिए ये बड़ा ऐलान कर दिया गया है। साथ ही साथ मैंने आपको बताया, We are very happy, especially being the family member of late Narasimha Rao as a grandson and as the Bharatiya Janata Party Telangana spokesperson. We feel proud that after a long due, Sri Narasimha Rao ji has been conferred the highest civilian order in this country, the Bharat Ratna. On behalf of the family members and on the behalf of the Bharatiya Janata Party Telangana also, we are very honored that Mr. Narasimha Rao has been conferred the Bharat Ratna. Narendra Modi ji's government is very, very instrumental in recognizing the people who have contributed to this country, even from people from different aspects, different regions, religions also, even from different political parties, keeping the political affiliations apart. People, for the contribution, who have really contributed for the benefit of this country. Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi ji has confirmed Sri Narasimha Rao, though he belongs to the Congress party. Now I blame the UPA government, especially the Gandhi family, from 2004 to 2014, when UPA government was in power in center, leave alone Bharat Ratna, leave alone any awards. The Gandhi family was very, very instrumental in making Narasimha Rao
as a scapegoat for the failures of the Congress party. Not only that, he has been constantly, consistently have been insulted, and all the benefits which the Congress party has been attributed has been given to the Gandhi family, and all the failures have been attributed to Narasimha Rao family. It's a pride, it's an honor for us that at this point of time, at this the crucial juncture, where Narendra Modi ji has become the national leader and as the leader of the whole the world, where he has been constantly recognizing whether it is Padma Shri or Padma Vibhushan or including the Bharat Ratna. It is, I feel, very, very emotional at this point of time, because we have been expecting that the Bharat Ratna will be delayed, but due to the efforts of the Bharatiya Janata Party Telangana, especially Kishan Reddy ji, Bandi Sanjay ji, Dr. Lakshman, and other leaders who have been constantly requesting, who have been constantly telling to the party high command that the contributions of Narasimha Rao should be recognized. And as the family member, I thank the Bharatiya Janata Party Telangana also for making this a grand success and the dream come true. बता दें आपको, कांग्रेस मुख्यालय के बाहर आधे घंटे जो है नरसिम्हा राव जी का शव रखा था, लेकिन जो है गेट नहीं खुला था। सोनिया गांधी भी मौजूद थी, जिसका कांग्रेस ने किया तिरस्कार। आज मोदी सरकार जो है उन्हें प्रॉपर, अगर आप कहेंगे श्रद्धांजलि, अगर आप कहेंगे ट्रू श्रद्धांजलि जो आप कहेंगे, देते हुए नजर आ रही है, और भारत रत्न से उन्हें अब नवाजा जाएगा, इसे लेकर ऐलान कर दिया गया है। इस बीच अब कहा जा रहा है कि जयंत चौधरी और बीजेपी के बीच समीकरण बन गए हैं। सीट को लेकर बातें अब हो चुकी है। कुछ ही देर, कुछ ही घंटों, कुछ ही समय, किसी भी दिन जयंत चौधरी बड़ा ऐलान कर सकते हैं और एनडीए के साथ जा सकते हैं। जी हां, ये खबर कभी भी, किसी भी वक्त जो है जयंत चौधरी द्वारा ऑफिशियल अनाउंसमेंट किया जा सकता है। भले इनके नेता, इनके करीबी कह रहे हो कि जयंत पाला नहीं बदल सकते, लेकिन जयंत चौधरी जिस तरीके से बयानबाजी दे रही है, जिस तरीके से चीजें कह रही है, एकदम ठीक इसी, अगर आप कहेंगे कि लूप में ये नीतीश कुमार जैसा ही हाल देखने को मिल रहा है। नीतीश कुमार नहीं जा सकते, नीतीश कुमार कहीं नहीं जाएंगे, नीतीश कुमार ऐसे हैं, नीतीश कुमार वैसे, और आखिरकार नीतीश कुमार चले ही गए। अब जयंत चौधरी नहीं जा सकते हैं, जयंत चौधरी ऐसे हैं, जयंत चौधरी हमारे साथ रहेंगे, लेकिन जयंत चौधरी भी जाने की पूरी तैयारी कर चुके हैं। प्रधानमंत्री ने दिल जीत लिया, इतना अच्छा फैसला ले लिया। तारीफों से शुरुआत होती है और फिर पार्टी में जाने का सिलसिला शुरू हो जाता है। जयंत चौधरी को लेकर जो अपडेट है, सूत्रों के हवाले से खबर है, वो ये है कि इनके बीच में, यानी आरएलडी और भाजपा के बीच गठबंधन तय माना जा रहा है। सीट पर बात बन चुकी है, किसी भी वक्त, किसी भी घंटे अनाउंसमेंट हो सकता है। अब इसमें हम आपको थोड़ा सा जो विस्तार से हम आपको बताएं कि किन सीटों की मांग की गई है, क्या गठजोड़ है। तो उत्तर प्रदेश में विपक्षी गठबंधन को एक और झटका लगा है। सूत्रों की माने तो राष्ट्रीय लोकदल यानी आरएलडी और भाजपा के बीच सीटों के बंटवारे पर समझौता हो गया। आरएलडी को 2 लोकसभा और 1 राज्यसभा सीट पर बात बनी है। दिल्ली में आज भाजपा और आरएलडी के बीच हुई समझौते को लेकर ऐलान किसी भी वक्त हो सकता है। एनडीए को मजबूत करने की रणनीति, भाजपा जयंत चौधरी के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय लोकदल के साथ सीट बंटवारा समझौते को लेकर पिछले काफी दिनों से चर्चा हो रही। सूत्रों के मुताबिक केंद्र में सत्तारूढ़ भाजपा राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन राजग को और मजबूत करने का विचार कर रही है, क्योंकि ऐसे संकेत मिले हैं कि इसने तेलुगु देशम पार्टी यानी टीडीपी और शिरोमणि अकाली दल यानी शियत जैसे पूर्व सहयोगियों के लिए अपने दरवाजे खुले रख दिए हैं। लाजमी है, लोकसभा का चुनाव सर पे है और एक एक वोट, एक एक सीट जो है बेहद ज्यादा मायने रखता है। गठजोड़ हुई और घोषणा शेष। सूत्रों की बताएं तो भाजपा की आरएलडी के साथ गठजोड़ अंतिम चरण पर पहुंच गई है। 2 लोकसभा 1 राज्यसभा सीट के साथ बन गई है बात, और अब बस घोषणा बाकी है। यानी यूं कहिए कि हलवा जो है पक चुका है, पूरी तरीके से तैयार हो चुका है, और बस बंटवारे जो है आप कह सकते हैं कि बारी है, और बस समय देखा जा रहा है कि कब ये बम जो है फोड़ा जाए। और ये हम आपको बता दें कि अगर जयंत चौधरी से जुड़ी हुई ये सूत्र की खबर, जो कि अभी हम आपको बता रहे हैं कि हमेशा सूत्र वाली खबर आखिरकार
अंत में जाकर सत्य हो जाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं से बिना जो आप कह सकते हैं कि बिना आग का धुआं नहीं निकलता। और इसी तरीके से जब ये सूत्र और ये अटकलें लगती हैं तो जरूर कुछ ना कुछ खिचड़ी पक रही होती है। और अगर ऐसा होता है, अगर जयंत चौधरी पाला बदलते हैं, तो ये विपक्ष की इंडी गठबंधन की ताबूत में आखिरी कील होगा, क्योंकि जिसने इस गठबंधन की शुरुआत की थी नीतीश कुमार, वो ऑलरेडी इस गठबंधन को छोड़ चुके हैं। बेसहारा ये गठबंधन हो चुका है। और इसके बाद आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की तालमेल से पूरी, अगर आप कहेंगे, जग जाहिर रही और ये सब वाकिफ ही है। और अगर जयंत चौधरी पाला बदलते हैं तो इंडी गठबंधन कहीं पर भी कुछ भी इसका कोई अस्तित्व जो है नहीं रह जाएगा। और कहीं ना कहीं जो इनका सपना है लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हराने का, एनडीए को हराने का, ये पूरी तरीके से धराशाही, यूं कहिए कि ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएगा। अब देखना है कि जयंत चौधरी से जुड़ी ये खबर, इसे लेकर ऑफिशियल अनाउंसमेंट कब तक होता है। घोषणा बाकी है। उन्होंने बताया कि भाजपा बागपत सहित 2 सीट रालोद को देने को इच्छुक है। राज्यसभा भी 1 सीट दे रही, राज्यसभा में भी 1 सीट दे रही है। बागपत सीट का प्रतिनिधित्व भाजपा के सत्यपाल सिंह कर रहे हैं। इतने सीटें हासिल करने का लक्ष्य सूत्रों ने बताया कि भाजपा यह सुनिश्चित करने का प्रयास कर रही है कि राजग चुनाव से पहले अधिक से अधिक मजबूत हो जाए, ताकि यह इस हाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित अब की बार 400 सीट पार के लक्ष्य को हासिल कर सके। मोदी ने संसद में देश के मिजाज का हवाला देते हुए कहा था कि भाजपा 543 सदस्य लोकसभा में अकेले 370 सीट हासिल कर लेगी, क्योंकि 370 को लेकर जो फैसला था 370 सीट का लक्ष्य हासिल करने का बन चुका है। अखिलेश दे चुके हैं 7 सीटों का ऑफर। बीते कुछ दिनों से चर्चा चल रही है कि भाजपा आरएलडी सुप्रीमो जयंत चौधरी के संपर्क में है। भाजपा ने उन्हें सीटों का ऑफर दिया। हालांकि पहले आरएलडी का समाजवादी पार्टी से गठबंधन तय हो गया था। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने आरएलडी को 7 लोकसभा सीटें देने का वादा किया था, लेकिन आरएलडी को बीजेपी का ऑफर बेहतर लगा। सारे समीकरण बदल गए। और अब तो खबर यह भी है कि जयंत चौधरी तो फोन भी नहीं उठा रही है। जी हाँ, बता दें कि अब सोशल मीडिया पर खबरें ये भी तेज है कि ये खबर कि जयंत चौधरी पाला बदल सकते हैं, इसे लेकर अखिलेश यादव कंफर्मेशन के लिए लगातार कॉल कर रही हैं, लेकिन जयंत चौधरी ना फोन उठाने को तैयार, ना बताने को तैयार। अब लग रहा है कि जल्द ही जो है इसका खुलासा और अनाउंसमेंट दोनों ही ऑफिशियल तरफ पर हो जाएगी कि आखिर जयंत चौधरी बीजेपी में जा रहे हैं कि नहीं जा रहे। इसी बीच हम आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 400 सीट का पार का आंकड़ा तो बता रहे हैं। खड़गे जी भी बोल चुके हैं कि इस बार तो ये कह रही है 400 पार। कांग्रेस के कई और नेता कह रहे हैं चुनाव कराने की जरूरत नहीं है, 400 पार तो कर ही रहे, यानी 400 पार के लक्ष्य की आवाज गूंज से जो है अब विपक्ष डरा हुआ है। और इसी बीच हम आपको बता दें कि उमर अब्दुल्ला का भी बयान है और उन्होंने तो साफ तौर पर यह मान लिया है कि इस बार 400 पार। और हम ऐसा नहीं कह रहे हैं, ऐसा खुद उनके द्वारा कहा गया है। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने बयान दिया, जहां पर वो ये कहते नजर आए कि भाजपा नेतृत्व वाली एनडीए का 400 सीट जीतना संभव है, क्योंकि हमारा गठबंधन इंडी गठबंधन बहुत कमजोर लग रहा है। इंडी गठबंधन पूरी तरह से असफल हो गया। अभी हाल फिलहाल में आपको बता दें कि अब्दुल्ला साहब का भी बयान था, जहां पर वो भी ये कह रहे थे कि इनके पास तो मैजिशियन वाला जो है जिंदी चिराग है। 400 कह रही हैं तो 400 निकाल भी लेंगे। अब देखना दिलचस्प होगा कि जयंत चौधरी क्या कुछ अनाउंसमेंट करते हैं, कितने घंटे में अनाउंसमेंट हो जाते हैं, जिससे कि हम आपको रखेंगे अपडेटेड। फिलहाल के लिए हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बताया। इस मामले पर अब आपकी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें जरूर साझा करिए। धन्यवाद। गहराई से पूरा देश आज नरेंद्र मोदी जी को आभार व्यक्त कर रहा है, धन्यवाद दे रहा है। और ऐसे 3 महान विभूतियों को आज भारत रत्न से नवाजा गया। भारत के 2 पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव जी, चरण सिंह जी, और साथ साथ में कृषि क्षेत्र में क्रांति करने वाले स्वामीनाथन जी को भारत रत्न दे करके उन मनुष्यों को हम सब लोग याद भी करेंगे और उनके बताए हुए रास्ते पर भी चलने का हम सब लोग काम करें। नरेंद्र मोदी जी के प्रति सब हम आभार व्यक्त करते हैं और उनको धन्यवाद देते हैं और साधुवाद देते हैं। भारत रत्न राष्ट्रपति देता है तो बहुत अच्छी बात है कि ये जो है भारत रत्न दिया गया। पीवी नरसिम्हा राव जी जिन्होंने आर्थिक सुधार सबसे जबरदस्त किए थे, और मुझे दुख है कि उनके साथ मनमोहन सिंह जी वित्त मंत्री थे। इन दोनों ने आर्थिक सुधार लाए जो बाद में 2004 से 14 तक लागू हुए, उसके खिलाफ श्वेत पत्र आ रहा। तो एक तरफ तो आप उस टीम को भारत रत्न दे रहे हैं और दूसरी तरफ उसी टीम की जो है आलोचना कर रहे हैं संसद में।
नरसिम्हा राव जी को भारत रत्न देने का हम स्वागत करते हैं, चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने का हम स्वागत करते हैं, और स्वामीनाथन जी तो यहाँ पे बहुत बड़े कृषि वैज्ञानिक राज्यसभा में भी हमारे साथ थे, उनको भारत रत्न देने के लिए हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं।